की ट्रेन। रात के 12 बज रहे थे। सर्दी की कड़वी हवा पूरे शहर में फैल चुकी थी। राहुल और आर्यन अपने ऑफिस की लंबी शिफ्ट के बाद थके हुए स्टेशन पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। आखिरी ट्रेन उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, दोनों जल्दी से अंदर चढ़ गए। डिब्बा लगभग खाली था। बस कुछ लोग अपनी सीटों पर झपकियां ले रहे थे। यह ट्रेन कुछ अजीब सी नहीं लग रही? राहुल ने धीमे स्वर में कहा। इस वक्त हर चीज अजीब ही लगती है। चल सीट ढूंढते हैं, आर्यन ने जवाब दिया। दोनों खिड़की के पास की एक सीट पर बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़की के बाहर का नज़ारा अंधकार और धुंध से ढका हुआ था। कुछ देर बाद एक टिकट कलेक्टर उनके पास आया। उसकी चाल धीमी और भारी थी। टिकट दिखाइए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में कुछ असामान्य था। राहुल और आर्यन ने अपने टिकट दिखाए। उसने बिना कुछ कहे अजीब सी मुस्कान के साथ टिकट देखकर वापस कर दिए। ट्रेन तेजी से चल रही थी, लेकिन खिड़की के बाहर का दृश्य अब और भी अजीब हो चला था। जंगल, वीरान मैदान और अनजाने रास्ते, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हों। अचानक ट्रेन धीमी हुई और एक अनजान स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन पर कोई नाम नहीं लिखा था। बाहर सफ़ेद कपड़ों में लिपटी आकृतियां खड़ी थी। उनकी आंखें नहीं थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों को घूर रही थी। यह कौन सा स्टेशन है? राहुल ने खिड़की से झांकते हुए पूछा। मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना, आर्यन ने कहा। तभी ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी। पूरे डिब्बे में एक ठंडी डरावनी हवा फैल गई। बाहर खड़ी आकृतियां धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगी। राहुल और आर्यन घबरा गए। टिकट कलेक्टर एक बार फिर उनके पास आया। इस बार उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी। तुमने गलत ट्रेन पकड़ ली है, उसने भारी आवाज में कहा। यह ट्रेन इंसानों के लिए नहीं है। अब तुम कभी घर नहीं जा पाओगे। यह क्या बकवास है? आर्यन ने घबरा कर पूछा। टिकट कलेक्टर ने उनकी बात अनसुनी करते हुए डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। बाहर का अंधकार और भी गहराता जा रहा था। सफ़ेद आकृतियां अब ट्रेन के अंदर घुसने लगी। उनकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे ठंड ने पूरे डिब्बे को जकड़ लिया हो। भागो! राहुल चिल्लाया। दोनों अगले डिब्बे की ओर भागने लगे, लेकिन हर डिब्बे में वही सफ़ेद आकृतियां थी। खिड़कियां बंद हो चुकी थी और दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए थे। अचानक ट्रेन झटके से रुक गई। राहुल और आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा तो उनकी रूह कांप उठी। ट्रेन एक विशाल पुराने कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ी थी। चारों ओर घना कोहरा और सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी। यह सब क्या है? राहुल की आवाज़ कांप रही थी। टिकट कलेक्टर ने कहा, यह वह जगह है जहां आत्माएं अपना सफ़र खत्म करती हैं। जो भी इस ट्रेन में चढ़ जाता है उसे यहीं उतारना पड़ता है। अब तुम्हारा समय आ गया है। उसकी बात खत्म होते ही सफ़ेद आकृतियों ने राहुल और आर्यन को घेर लिया। उनकी चीखें डिब्बे में गूंजने लगी, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। धीरे धीरे चीखें शांत हो गई। कुछ मिनटों बाद ट्रेन फिर चल पड़ी और अब वह पूरी तरह खाली थी। अगली रात वही ट्रेन फिर स्टेशन पर आकर रुकी। इस बार 2 नए यात्री उसमें चढ़े।